चलिए देखते हैं कि कुछ इस तरह की पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो एकदम मस्त है। इसी तरह की फ़ोटो निकालना आपको भी बताएंगे। ये पेज पे है, ये 6 फ़ोटो एक पेज पे आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कंप्यूटर में। जैसे कि ये देखिए हम अपने मोबाइल से फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं, ये है ना। तो इस फ़ोटो को अब आप अपने कंप्यूटर में सेव कीजिए। तो इसको सेव करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ सेव एज़ का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सेव एज़ के ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे पूछ रहा है आप सेव करने के लिए किस नेम से। तो हम यहाँ पे देखिए डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही हम इसे सेव करते हैं आसिफ नाम से। इस तरह से आसिफ लिखिए, याद रखिएगा इस नेम को, क्योंकि ये इस फ़ोटो को लेना है हमें। तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आसिफ नाम से सेव किए है और एक नाम से एक ही फ़ोटो आप सेव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। तो आसिफ नाम से इसको सेव कर लिए, ये सेव हो गया। अब आपको व्हाट्सएप क्लोज कर देना है। अब आप क्रोम में आकर, देखिए हम आपको फिर से बताता हूँ, क्रोम ओपन कीजिए। जैसे कि हम ये क्रोम ओपन करते हैं, गूगल क्रोम जो होता है ना वही। अब यहाँ सर्च इंजन में आके लिखे रिमूव बीजी। इस रिमूव बीजी इतना लिखेगा ना, इसको एंटर की सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वेबसाइट देखेगा रिमूव बीजी करके, ये है ना remove.bg नाम से, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री। तो इसी को ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ अपलोड इमेज, इस पे टैप करके अब देखिए हम किस फोटो को अभी सेव किए थे व्हाट्सएप से, ये वाला, ये जो है ना आसिफ ऊपर, इसी को सेव किए थे ये। इसको फिर यहाँ पे ओपन करना है क्योंकि इसके बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है, इसलिए इसको ओपन कर लिए। ये लोडिंग हो रहा है पहले। अब देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया पूरी तरह से। अब इसके पीछे कौन सा कलर हमें रखना है ये हमको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है ना बैकग्राउंड नाम से, न्यू में, न्यू बैकग्राउंड ऊपर में है ये फोटो और यहाँ ऊपर में दिख रहा है बैकग्राउंड। इस पे टैप कीजिए। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ बहुत सारा बैकग्राउंड दिख जाएगा। इसमें से हमें कुछ नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ कलर पे टैप करोगे तो यहाँ दिख रहा है किस कैसा कलर रखना है मुझे बैकग्राउंड में। तो जैसे हम इस कलर को रख लेते हैं तो ऐसा आया। फिर दूसरा कलर को रख के देखते हैं, इससे ऐसा दिख रहा है। फिर तीसरा देखते हैं। तो जो आपको जो कलर अच्छा लगे ना उसको चूज़ कर लेना है। तो हम जैसे अभी फ़िलहाल के लिए ये इसको नहीं, इसको रखते हैं, ठीक है, इस कलर को रखते हैं। फिर यहाँ से कट कर देना है इसको रखने के बाद। अब ये हो गया। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। HD में मत कीजिएगा क्योंकि HD में डाउनलोड करने से पैसा मांगेगा, हमको फ्री में करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑलरेडी हो गया, अभी हुआ है डाउनलोड। तो अब इसको क्लोज कर दीजिए, ये डाउनलोड हो गया। तो अब आप फोटोशॉप ओपन कीजिए, विंडो बटन को टैप कीजिए। अब यहाँ पे सर्च कीजिए फोटो सर्च किए तो यहाँ पे आ गया अडोबी फोटोशॉप 7.0। तो इसको ओपन कीजिए। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे हमें इमेज को इंसर्ट करना है। तो उस इमेज को इंसर्ट करने का 2-3 ऑप्शन है। एक तो यहीं पे आप डबल क्लिक करेंगे ना, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपसे डबल क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इधर कोन में फाइल दिख रहा है, इस फाइल पे टैप कीजिए। फिर यहाँ पे ओपन दिख रहा है, या तो फिर Ctrl+O से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हम ओपन पे यहाँ पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फोटो हमको अभी रिमूव बीजी से मिला है। आसिफ को तो हम व्हाट्सएप से लिए थे, यहाँ दिख रहा है ना, और ऊपर वाला आसिफ डैश रिमूव बीजी डैश प्रीव्यू करके है। इस फोटो को हम इसका बैकग्राउंड को चेंज किए हैं, तो इसी को लेना है अब, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ओपन करना है। जब ये ओपन हो गया तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉप पे टैप कीजिए और यहाँ से अपना विद सिलेक्ट कीजिए। ऊपर देखिए क्रॉप पे टैप करने के बाद यहाँ हमको विद पूछ रहा है कि कितना विद का फोटो हमें चाहिए। तो 3.2 सेंटीमीटर का विद है, मतलब विद इसको बोला जाता है चौड़ाई को, और हाइट है, ये हाइट मतलब ये है ऊपर से नीचे लंबाई। तो हम 4.2 सेंटीमीटर इसका हाइट रख लिए है और रेजोल्यूशन 300 है। और यहाँ पे पिक्सल इंचेस में है, आप भी यहाँ पे पिक्सल इंचेस में ही रखिएगा, पिक्सल सेंटीमीटर में नहीं रखिएगा क्योंकि अगर बढ़ा जाएगा, इसलिए पिक्सल इंचेस में ही रखिएगा। और ये 300 ठीक है। अब यहाँ पे जब आइएगा तो माउस का कर्सर देखिए, इसका रंग बदल गया। पहले यहाँ पे कैसा था और इस फोटो पे आ रहे हैं तो देखिए इसका रंग बदल गया।
तो अब यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। इस लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से इसको हम लेते हैं, इतना आया। इसको पहले थोड़ा जो एरो बटन होता है ना कीबोर्ड पे, उससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे हमको एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये फ़ोटो ठीक है, इतने बार का हमको निकालना है। तो अब यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे सही का निशान, इस पर टैप कर सकते हैं या फिर इंटर बटन दबा सकते हैं। तो हम फिलहाल इस पर टैप करके इसको ओके करते हैं। अभी ओके हो गया इतना बड़ा। अब इसी फोटो को हमें निकालना है। अब निकालने के लिए अब कंट्रोल एन प्रेस करना है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन। जब कंट्रोल एन प्रेस किए तो ये पॉपअप आया। अब यहाँ पे जो है ना प्रीसेट साइजेस, तो यहाँ पे A4 साइजेस सिलेक्ट होना चाहिए। अगर A4 साइजेस सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से आओगे नीचे तो यहाँ A4 साइजेस दिख जाएगा, तो इस पर टैप करके A4 साइजेस सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। ये वही पेज है जिस पेज पे आपको फ़ोटो निकालना है। ये पेज ओपन हो गया तो इसको साइड में रखना है और फिर इस फोटो को यहाँ पे लाना है। तो इसको लाएंगे कैसे? लाने के लिए इधर देखिए मेरे माउस पे यहाँ है ना ये मूव टूल आया है, मूव टूल। इसको भी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आ गए तो ये मूव टूल सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे इसको एक बार सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो गया तो अब ये रेडी है इस पेज में जाने के लिए। तो इस पर डबल क्लिक करके इसको घसर के यहाँ पे लाना है। घसर के लाए, यहाँ पे अब रखने के लिए बोला है, अब छोड़ दिया बस यहाँ पे। तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको ये फ़ोटो को एडजस्ट करना है, कितना बड़ा चाहिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो इतना ही रखते हैं, इतना ठीक है, क्योंकि ये आपको देखने के लिए कि पेज में कैसे प्रीव्यू होगा। एक फोटो को इस तरह रखने के बाद कंट्रोल पी सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए हम कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे दिख गया है कि आपको इस तरह से ये फोटो दिखेगा। ठीक है, यहाँ से अभी क्रॉस कर देते हैं ऊपर क्योंकि सर कट रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल 0, इस पेज में कंट्रोल 0 जब सिलेक्ट करेंगे ना, ये पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाएगा फोटो, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा ये पेज। अब कंट्रोल पी करके देखते हैं, फिर भी ये नहीं हुआ मतलब। तो यहाँ पे ना इस फोटो को थोड़ा नीचे लाना होगा, या तो फिर इतना ही पे रखना है तो इतना ही पे रखिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। ठीक है, इतना ही पे रख के कंट्रोल पी करते हैं। इतना ही पे है, लेकिन यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है इसमें थोड़ा सा सर कट रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए स्केल टू फिट मीडिया ऑप्शन है ना, इसको इनेबल कर देना है। जब इसको इनेबल किए तो यहाँ पे देखिए ये फोटो ऑटोमेटिक इसमें आ गया है स्केल टू फिट मीडिया में। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, हम इसको स्केल टू फिट करके निकालेंगे। अब फिलहाल यहाँ से क्रॉस करके कट करते हैं। अब इसको डबल करने के लिए आल्ट बटन जो है ना आपके स्पेस बटन, जो स्पेस बार बटन है आपके कीबोर्ड में, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आल्ट बटन है। तो किसी भी आल्ट को टैप करके, किसी भी आल्ट को दबाकर इसको लेफ्ट क्लिक करके इस तरह घसरना है। समझिए किस तरह हम किए हैं, एक और बताते हूँ। आप पहले आल्ट बटन दबाइए, ठीक है, हम दबा दिए। अब इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से सीधा इसको इधर लेकर आइए, तो यहाँ पे ये भी आ गया। फिर कैसे किया, फिर आल्ट बटन दबाइए, फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर इसको यहाँ पे लाइए। इस तरह से ना फोटो आपका 1 से 2 होते रहेगा। और फिर आल्ट बटन दबाइए, इस तरह कर लीजिए। फिर आल्ट बटन दबा के इस तरह कर लीजिए। आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। जैसे 6 गो हो गया, अब इसको मुझे नीचे भी करना है। तो एक एक गो फोटो को हम कितना करेंगे नीचे। इसके लिए ना यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दिख रहा है मेरे माउस के पास, लेयर 1 का कॉपी 5 है, मतलब लेयर 1 को ही 5 दाल कॉपी किए। ये 5 कॉपी को एक गो कॉपी पहले बनाइए। इसके लिए कंट्रोल के साथ ई बटन दबाना है। जब कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा दबा रहे कंट्रोल के साथ ई। अब देखिए लेयर 4 के साथ 2 फोटो हो गई, यहाँ पे अच्छा से दिखेगा ना, तो 2 हो गया। फिर कंट्रोल ई दबाइए, फिर कंट्रोल ई, फिर एक दल और दबाएंगे ना, तो देखिए लेयर 1 का एक ही को कॉपी है, लेकिन यहाँ पे एक और बचा हुआ है। एक दल और कंट्रोल ई दबाएंगे तो अब देखिए लेयर 1 में ही ये 6 फोटो आ गया है। अब इसको नीचे लाने के लिए फिर आल्ट बटन दबाना है और फिर नीचे घसर देना है। तो देखिए ऊपर का जितना था पूरा एक साथ नीचे आ गया। इसको एडजस्ट करने के लिए कीबोर्ड के एरो बटन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आ गया। फिर इसका भी डबल चाहिए। देखिए ये 2 लेयर दिख रहा है, एक लेयर 1 ऊपर वाला, एक लेयर 2 नीचे वाला। अब इसको भी डबल करना है तो फिर कंट्रोल ऊपर वाला में पहले सिलेक्ट कर लेना है, नीचे वाला में सिलेक्ट करके कंट्रोल ई मत करना, ऊपर वाला में सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल ई, कंट्रोल के साथ ई बटन जब दबाए तो ये एगो बन गया है। तो फिर इसको 2 बनाने के लिए, मतलब ये 12 को
24 को बनाने के लिए, तो फिर Alt बटन दबाइए, फिर यहाँ से घसरिए। अब देखिए 24 को बन गया। फिर इसको एडजस्ट कर लीजिए एरो बटन से। अब इसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P बटन दबाना है। ये तो हो गया, मान लीजिए सभी हो गया, तो कंट्रोल के साथ P बटन दबाए तो यहाँ पे हमको प्रीव्यू देखिए कि किस तरह से होगा। लेकिन ऊपर में देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ स्केल टू फिट पर जब टैप करेंगे तब यहाँ पे एडजस्ट हो गया, मतलब पूरा फोटो अब दिख रहा है अच्छा से। स्केल टू फिट करने के बाद यहाँ से प्रिंट पे टैप करना है। अब यहाँ से प्रिंट पे टैप किए, यहाँ से पूछ रहा है प्रिंटर, जैसे यहाँ है ना नेम, कौन सा भाई प्रिंटर है, इसमें नेम पूछ रहा है। आपका ऑटोमेटिक जो प्रिंटर है आपका उसमें सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कैनन G2010 सीरीज़ है मेरा प्रिंटर का नाम, इसको करके अब यहाँ से प्रिंट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट पे ओके कीजिए, अब यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। अब आपका प्रिंट हो जाएगा। अभी मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं, इसलिए यहाँ से एरर आया है। लेकिन आप में देखिए, आप लिख रहा है ना प्रिंटर ऑफलाइन, कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद ही प्रिंट कीजिएगा तो वो प्रिंट होगा। तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। बस यही था, इस तरह से फ़ोटो निकालते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से डबल से देखिए, आप ज़रूर समझोगे।